हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कहानी धर्म रक्षा। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ धर्म रक्षा के अगले भाग को लेकर, जिसको लिखे हैं मनोज दीवाना और आवाज़ दे रही हूँ मैं, यानी कि बबीता कुमारी। तो दोस्तों, चलिए कहानी की ओर चलते हैं। कोमल बड़े गौर से वरुण शुक्ला और उनकी पत्नी सुगंधा शुक्ला के बातों को सुन रही थी। वरुण शुक्ला और उनकी पत्नी सुगंधा शुक्ला दोनों कोमल को लेकर सीरियस हो गए थे। उन्हें कोमल के बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि कोमल अपने परिवार से 15 साल से दूर रही थी। उन 15 साल में क्या कुछ नहीं हो गया होगा उसके परिवार में, और कोमल अपने परिवार से 15 साल दूर रही। वो 15 साल तक कहाँ रही, कैसे रही, क्या हुआ उसके साथ, वो क्या कर रही थी, उनके मन में ये भी सवाल उठ रहे थे। खैर, ये सवाल वे दोनों इस वक्त अपने अपने मन में ही रहने दिए थे। उनके लिए इन सवालों के लिए ना ये वक्त सही लगे थे, ना ही यह जगह। कोमल के तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वरुण शुक्ला कोमल से बोलते हैं, आप हमारे साथ हमारे घर चलोगी? अपने पति वरुण शुक्ला के बातों को सुनकर सुगंधा शुक्ला भी कोमल के तरफ देखते हुए उसके माथे पर बड़े प्यार से अपनी हाथ फेरती है और बोलती है, हाँ कोमल, आप हमारे घर चलो ना। हमारे साथ आप चलोगी तो फिर हमें अच्छा लगेगा। सुगंधा शुक्ला और वरुण शुक्ला के बातों को सुनकर कोमल मुस्कुराने लगी थी और सुगंधा शुक्ला के तरफ देखकर हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मैं चलूँगी आप लोगों के साथ। क्या मैं आपको अपनी भाभी बुला सकती हूँ? कोमल बोलते हुए सुगंधा शुक्ला के हाथ अपने हाथ में ले लेती है। ये देखकर सुगंधा शुक्ला अपनी दूसरी हाथ से कोमल के हाथों के पकड़ को और मजबूत कर ली थी। सुगंधा शुक्ला कोमल के हाथों को पकड़ते हुए कोमल से मुस्कुराकर बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप हमें भाभी बुला सकती हैं। मैं तो पहले ही आपको अपनी ननद मान ली हूँ। बोलते हुए सुगंधा शुक्ला कोमल को अपने गले से लगा लेती है। उसी वक्त वरुण शुक्ला भी बोल पड़ते हैं, और मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन। बोलकर वरुण शुक्ला कोमल और अपनी पत्नी सुगंधा शुक्ला के तरफ देखने लगे थे। उन दोनों के बातें सुनकर कोमल के आँख से आंसू टपकने लगती है। वो सिसकती हुई रुआंसी आवाज में बोलती है, मैं इस प्यार के लिए बरसों से तरस रही थी भैया और भाभी, आप हमें अपने से दूर कभी नहीं करना। मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। वरुण शुक्ला अपना हाथ आगे बढ़ाकर कोमल के आंखों से आंसू पोंछते हैं और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कोमल से बोलते हैं, हाँ हाँ बहन, तुम हमारे साथ ही रहोगी। मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ ही रहोगी, मेरी बहन बनकर। बोलते हुए वरुण शुक्ला के भी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कोमल आगे बढ़कर वरुण शुक्ला के गले लग जाती है। सुगंधा शुक्ला भी दोनों के गले लग जाती है। तीनों एक साथ गले लगे हुए होते हैं। वरुण शुक्ला अलग होते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो चलो, अब हम लोग घर चलते हैं। सुगंधा शुक्ला भी कोमल से उसके तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ कोमल, अब हमें घर चलना चाहिए। कोमल भी उन दोनों के तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, तो चलिए। वरुण शुक्ला बोलते हैं, हाँ ठीक है, चलो। तीनों भगवान को प्रणाम करके मंदिर से अपने घर जाने लगते हैं। वे तीनों मुड़कर मंदिर के दरवाजे के तरफ धीरे धीरे चलकर जा रहे होते हैं। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, और वे तीनों वो आवाज़ सुनकर वहीं रुक गए थे। मंदिर के पूजा समिति के एक मेंबर उन्हें आवाज़ लगाकर रोकते हैं। वो मेंबर बोलते हैं, रुकिए,
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये आवाज़ सुनकर तीनों रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। वो मेंबर भी चलकर उनके पास पहुंच जाते हैं और फिर कोमल की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं इस लड़की को? आप लोग इसे ऐसे नहीं लेकर जा सकते हैं। इस बात पर वरुण शुक्ला उस मेंबर को जवाब देते हुए उसके तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ साहब? मैं क्यों नहीं ले जा सकता हूँ अपनी बहन को, बताइए। इस पर वो मेंबर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करके वरुण शुक्ला से बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है कि आप अपनी बहन को नहीं ले जा सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि अभी अभी मंदिर में आपके बहन के साथ बदसलूकी हुई है, उसके सबूत के लिए आपके और आपकी बहन के कुछ फोटोग्राफ मंदिर में खींच कर रखे जाएंगे और आपको और आपकी बहन को मंदिर में रजिस्टर में दस्तखत करने होंगे, तब आप इन्हें यहाँ से लेकर जा सकते हैं। ऐसा इसीलिए है कि आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो यह एक सबूत के तौर पर काम करेगी, बोलकर वो मेंबर वरुण शुक्ला के तरफ देखने लगते हैं। वरुण शुक्ला वो मेंबर की सारी बातें सुनकर उनके तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। इस पर वो मेंबर वरुण शुक्ला को देखते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है, तो चलिए मंदिर के दफ्तर में। ये बातें सुनकर सुगंधा शुक्ला भी उनके तरफ देखने लगी थी। कोमल डरकर अपनी भाभी के सीने से चिपक गई थी। वरुण शुक्ला उस मेंबर के तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है, तो चलिए हम चलने के लिए तैयार हैं। वो मेंबर बोलते हैं, अच्छा ठीक है चलिए। बोलते हुए वो मुड़कर मंदिर के दफ्तर के तरफ चल देते हैं। उनके पीछे पीछे ये तीनों भी दफ्तर की तरफ चल देते हैं। सभी चलकर मंदिर के दफ्तर में पहुंच गए थे। दफ्तर में पहुंचने के बाद वहां कोमल और वरुण शुक्ला और उनकी पत्नी सुगंधा शुक्ला के कुछ फोटो खींचे गए थे और उन सभी से मंदिर के रजिस्टर में दस्तखत करवाए गए थे और उन्हें बोल दिया गया था कि अब आप इन्हें यहाँ से लेकर जा सकते हैं। इस बात से वरुण शुक्ला और उनकी पत्नी सुगंधा शुक्ला के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कोमल भी बहुत खुश नजर आ रही थी। वरुण शुक्ला उस मेंबर के तरफ देखकर उनसे बोलते हैं, क्या अब मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाऊं? इस बात पर वो मेंबर बोलते हैं, हाँ अब सारी प्रक्रिया हो गई है, तो अब आप इन्हें यहाँ से लेकर जा सकते हैं। वरुण शुक्ला उस मेंबर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब दीजिए हमें इजाज़त, अब हम लोग जा रहे हैं। मेंबर बोलते हैं, हाँ ठीक है चलिए, मंदिर आते रहिएगा आप लोग। वरुण शुक्ला बोलते हैं, जी, और एक बार फिर से सभी भगवान के पास आकर उन्हें प्रणाम करके सभी मंदिर से चले जाते हैं। कहानी आगे भी जारी रहेगी और जानने के लिए आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में धर्म रक्षा।